ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਰੰਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਰਕ है दूजिया नालों। रिलीजियस आइडिया के बिल्कुल बरक्स एक जो आइडिया खड़ा होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक का होता है। ये कहा जाता है कि रिलीजियस आदमी तो हुक्म सुनता है, लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब बात आती है तो वो लॉजिक के साथ डील करता है, फैक्ट्स के साथ चलता है। और मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट, फैक्ट की बड़ी बात होती है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। रिलीजन का आइडिया जो है आपकी आत्मा से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया के जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े, वो खुद चेन स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं। सो उनको समझ है, लॉजिक उनके पास है कि स्मोकिंग इज अ बैड, वो छोड़ नहीं पा रहे। दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला जैसे, वो डिप्रेशन में चले गए, IQ लेवल 200 तक छूता है उनका जाके। सो रिलीजन का जो लाइफ में रोल है वो बड़ा डिफरेंट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों खड़ा किया गया, रिलीजन वर्सेस साइंस, जो होना नहीं चाहिए था। साइंस को सेलिब्रेट करना चाहिए, साइंस मटेरियल पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, रिलीजन फेथ है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सोसाइटी को फेथ की जरूरत पड़ती है। एक गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको लॉजिक देते रहो आप सारा दिन बैठ के, तुम गरीब हो, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको फेथ दो, फेथ ही बंदे, हमने ना तो साइंस ने पूर्ण तौर पे संसार को समझा है, ना समझ सकते हैं हम लोग हैं, और फेथ ने तो एक आइडिया जनरेट कर दिया ना, समझा ही नहीं जा सकता। तो यू हैव टू सरेंडर टू इट, आपको परमात्मा के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। साइंस लाखों साल तक एक्सप्लोर करती रहे, फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसकी हमें जरूरत है, लेकिन वही फिर बात आ गई, साइंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, और न्यूक्लियर बॉम्ब लाखों, सारी धरती को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर जो साइंस थी उस पर एक लिमिटेशन होती फेथ की, कि हमने ये काम, अगर हमारे पर्सनली बेनिफिट कर रहा है एक कंट्री को, लेकिन ये इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। एक रिलीजियस आदमी जो है वो कॉन्शियस होता है। और बहुत से साइंटिस्ट जो हैं, चाहे वो अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे उनसे पहले जो थे अपने आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने जो पावर है ना एक संसार में, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान, कोई राम कहता है, उनको डिनाई कभी नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है भी, मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ 12 किताबों को पकड़ बता सकता हूँ कि ये किताबें हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। मतलब ये यूनिवर्स को उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये अनएक्सप्लेनेबल चीजें हैं कुछ। तो साइंस ने एक्सप्लोर करते रहना है और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी साइंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो धर्म का आइडिया है वही कि मटेरियल की पोजीशन रहनी चाहिए, इसको इंसानियत के ऊपर, फेथ के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। वही संसार ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि आप लोग जो हल देखते हैं कि मान लो कि कोई भी घटना होती है उसका हल देखते हैं कि हमारे सिख रिवायत में क्या है, 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। जैसे दिल्ली बॉर्डर पर जब धरना चल रहा था तो एक मॉब लिंचिंग हुई लखवीर सिंह की, तो उसको लेकर बड़े सवाल उठे। तो जो सिख इंटेलेक्चुअल्स थे या फिर जो पंथक पॉलिटिक्स थी उसने उसको जस्टिफाई किया, इस वजह से सवाल उठते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर कल को ऐसी चीजें दोबारा होती हैं उसमें कोई आपका सिस्टम होगा उसके प्रोसेस के लिए, या फिर सीधा सौदा ही लगाया जाएगा? बताता हूँ, जो वायलेंस है, दो तरह की वायलेंस है। बेसिकली हम वायलेंस पे आके खड़े हो गए कि वायलेंस जस्टिफाइड है या नहीं है। स्टेट ने एक एस्टेब्लिश खड़ा कर दिया सिस्टम, और स्टेट की प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टेट किसी एक खास कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड हो जाती है, जैसे हमारे इंडिया में चल रहा है अभी। वहां पे जो मेजॉरिटी है उसको वायलेंस आप खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो करते हैं जब उनको मजा आता है। आपने देखा है जो जेनोसाइड्स होते हैं, बड़े बड़े दंगे फसाद होते हैं, उसमें वायलेंस होती है। लेकिन एक सिस्टम है जो सिस्टमेटिक वायलेंस ऑलरेडी चल रही है, जैसे जज है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ हाई कोर्ट का, जो कोई भी जज है, वो किसी को फांसी की सजा सुनाता है, वायलेंस तो वो भी है। एक बंदे को पुलिस सम्मन भेजती है
कि आप पेश हो, वो नहीं आता, पुलिस जाती है, गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देती है, वो भी बंदा क्लेम कर सकता है कि मेरे ऊपर वायलेंस है ये, वो कर सकता है ना। लेकिन स्टेट की वायलेंस क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक ये जस्टिफाइड करा दी जाती है, वो स्टेट वायलेंस कर सकती है, राइट ऑफ वायलेंस स्टेट के पास है। अभी जो कम्युनिटी स्टेटहुड के लिए लड़ रही हो, उसके पास कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता, पैरेलल तो करने नहीं देंगे ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि सिखों ने एक जेल बना ली और ये अलाउ करेंगे आप उसमें बंदे डाल दें, हैं? तो जो डायरेक्ट वायलेंस सामने आ जाती है वो रिजल्ट होती है सिस्टम के फेलियर का। अभी आपको, हमको लगता है एक बंदे का मर जाना बड़ी वायलेंस है, लगता है ना, लेकिन आप देखें कि करोड़ों लोगों का एक इष्ट है, बिलीफ है, गुरु को हम लिविंग गुरु मानते हैं, उस पे अटैक जो है, हमला है, अगर हम करोड़ों लोगों का सेंटीमेंट हर्ट करके, उसकी यही प्रॉब्लम आ गई है मटेरियलिज्म की, हम लाइफ को इतनी देते हैं इंपॉर्टेंस, लेकिन जो फेथ है, जो बंदे को इंसान बनाता है,